Hello, Jai Hind to all the learners. I Ashuraga welcome you all on my YouTube channel. As you know, I have started a new batch and complete math for CDS examination जो आपका एग्ज़ाम सितंबर यानी 4 सितंबर को होने वाला है कंडक्ट। उसके लिए मैंने आपको मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर प्रोवाइड कराने का कमिटमेंट किया है। तो कल से यानी कि हमारा 4 मई से एडवांस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और एडवांस में हम क्या करेंगे, अपना नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। और जो कि मैं आपको बताने आया हूं आज, जो मैं आपको ये वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 टाइम्स रिपीट हुआ है एक ही कंसेप्ट पर। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का यानी कि आपको इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगा और मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगने वाला है और किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो एग्जाम में। तो हम समझेंगे कि ये फर्स्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है ये कब आया था। ये आया था हमारे पास CDS 2015 में। ये क्वेश्चन हमारा CDS 2015 में आया था और नेक्स्ट ईयर यानी कि ये हमारा CDS 2016 में आ गया था और ये हमारा आया था CDS 2022 यानी कि इस बार जो 10 अप्रैल को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो मैंने आपको इससे पहले ये वाले क्वेश्चन कराए थे यानी कि अप्रैल वाले अटेम्प्ट से पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो पहले देख ली होगी तो उनका क्वेश्चन ये शॉर्ट बन गया होगा। तो इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपका ये क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, पहले तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को यानी कि इक्वेट करना पड़ेगा जिससे कि हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकें। तो आपको क्या करना है, 13 से इसको कितनी बार डिवाइड करना है, 2 टाइम्स, क्योंकि हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है जब भी हम x, y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो हमें z की वैल्यू पूछी थी, इस क्वेश्चन में x, y और z की वैल्यू पूछी थी और इस क्वेश्चन में a, b, c, d इनका क्या पूछा था, मल्टीप्लाई पूछा था, यानी चारों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो इसको क्या करना है, 13 से जब हम इसको यानी कि डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा 2 टाइम्स और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 13 दूनी 26 और ये हो जाएगा 11/13 यानी कि 2 से तो 2 हमारे पास, 2 से तो ये वाला 2 क्या हो गया, कट गया। तो अब हमारे पास बचा इज इक्वल टू 11/13 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z यानी कि इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन बचा। पर यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 करना है। तो 1 बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नोमिनेटर है वो क्या करेंगे, डेनोमिनेटर के नीचे चला जाएगा। यानी कि इसको क्या करेंगे हम, ये जब हम क्या करते हैं नोमिनेटर का नोमिनेटर क्या बन जाता है, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर क्या बन जाता है, नोमिनेटर। तो फिर उसको नोमिनेटर को हमने क्या कर दिया, डेनोमिनेटर में। तो इस तरीके से अब क्या हो जाएगा, हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 1/x प्लस y 1/y प्लस 1/z। अब क्या करेंगे हम 13 अगेन 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2/11। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इक्वेट करने पे x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1। तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ से आपको नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है x प्लस वाई प्लस जेड। यानी आपको बस मेन एम मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड करने आ गई तो उसके बाद आप क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले, आसानी से डिवाइड पूछ ले, मल्टीप्लाई पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2/11 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 1/y प्लस 1/z। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। तो 1/11/2 इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। अब क्या करना पड़ेगा, अब अगेन आपको 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस यानी कि 1/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 1/z, क्योंकि 1 से 1 कंपेयर हो गया था। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5 हो गई और z की वैल्यू पूछी तो z की वैल्यू क्या हो गई 2। तो इसी तरीके से आपके ये जो 2 क्वेश्चन है वो भी हो जाएंगे आसानी से। आप ट्राई कर सकते हैं और मैं आपको कराने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को आपको मैं कराने वाला हूँ और इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अभी हम कवर करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है और क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं आप कि कितना इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट अगर आपकी एक बार में समझ आ गया
तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और मैं आपको अभी हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट नहीं हुआ और उसको भी हम साइड में यानी कि अर्थमेटिक भी टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट करेंगे। और नंबर सिस्टम की क्लासेस आपकी डेली हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को यानी इवनिंग में या तो 5:50 यानी 5:30 5:30 बजे शाम को अपलोड हो जाएंगी, या फिर आप अपने इसी यूट्यूब चैनल पर 7 बजे डेली क्लासेस अपलोड होंगी। आपको संडे को भी क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेनी। आपको कंटिन्यूसली चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। और जो भी कोई भी नोटिफिकेशन होगी एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, तो आप डिफेंस एस्पिरेंट के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करना है, 9 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो ये जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 4/19। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 + 1/x + 1/y + 1/z, यानी कि 3 से क्या हो गया, 3 से 3 कंपेयर हो गया। ये हमारा बचा 4/19, पर इधर क्या है 1 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन क्या करना पड़ेगा, हमें इसके 4 को क्या ले जाना पड़ेगा इसके डेनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/19/4 और इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास 1/x + 1/y + 1/z। अब हम क्या करेंगे, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 + 3/4, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, x की वैल्यू 4 आ गई। और हमारे पास बचा 1/y + 1/z। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको क्या करेंगे, इसको फिर डेनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो 1/4/3 हो गया इजिकल टू 1/y + 1/z। अब क्या करेंगे हम, तो 3 को इसको डिवाइड करेंगे अगेन, तो हमारे पास हो जाएगा 1 + 1/3 इजिकल टू y + 1/z। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से 1, यानी कि ये 1, और z की वैल्यू आ गई 3। अब आपको आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। चलो मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ये देखो आप क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है। देखो 2015 में आया और 2016 में रिपीट हो गया। तो यानी कि आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के मस्ट करना बहुत ज़रूरी है। 17/60 दिया गया है, 17/60 लिख लिया हमने। इसके बाद हमें क्या पूछ लिया, 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, यानी कि ये क्या कर दिया यहाँ पे d। अब हमें a b c d का यानी कि पहले तो चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 17 है। तो देखो रख गया ना वो वाला रूल, मैंने जो कहा था कि इसको क्या करना है, इसको डेनोमिनेटर में ले जाएंगे पहले हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/17 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसमें अगेन क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 34 37 51, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 9/17 इजिकल टू, क्योंकि a की वैल्यू ये आ गई यहाँ से, और ये हमारे पास हो गया 1/b + 1/c + 1/d, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, a की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे लिख लेते हैं हमें, क्योंकि अब की बार हमें क्या पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। a की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारे पास 9/17 आ गया। इसको हमें क्या करना है, फिर अगेन कन्वर्ट करना पड़ेगा 9/17 को, यानी कि फिर डेनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे 1/17/9, और इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड में 1/b + 1/c + 1/d। और क्या करेंगे, अब हम 9 से इसको अगेन डिवाइड करेंगे, तो हमारा पास हो जाएगा, ये हमारे पास 1 टाइम जाएगा, यानी कि 1 + 8/9 इजिकल टू b + 1/c + 1/d, यानी कि हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास 8/9 हो गया। 8/9 को, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, टाइम इस वजह से ले रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन है, पर अगर आपने ये कंसेप्ट एक बार कर लिया तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब फिर हमारा राइट हैंड साइड में 1/c + 1/d, तो क्या करना है आपको, फिर अगेन डेनोमिनेटर में ले जाना है। तो यानी कि 1/9/8 हो जाएगा 1/c + 1/d,
और आपको दोबारा डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा 1 + 1/8 = C + 1/D। तो C की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई और D की वैल्यू 8 आ गई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे A B C D तो यानी कि 3 1 1 1 8 यानी कि ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 24। तो इस तरीके के आपके इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपका एक भी क्वेश्चन बचने नहीं वाला है, यानी कि कल से हमारा आक्रमण पूरा स्टार्ट होने वाला है, दारुण आक्रमण हम करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।